रिश्ते अब सिर्फ दरक नहीं रहे, बल्कि कई बार इन्हीं रिश्तों की दरारें खूनी साजिश का रास्ता खोल रही हैं। नवगछिया से सामने आई यह वारदात पति पत्नी के रिश्ते, प्रेम संबंध और साजिश के उस खौफनाक गठजोड़ की कहानी है जिसने एक शख्स की जिंदगी छीन ली। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं खबरें आप तक लाइव। नवगछिया में एक युवक के अचानक लापता होने की शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, विशेष टीम बनी और महज 24 घंटे के भीतर पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को भी गिरफ्त में लिया है। अब इस पूरी घटना की कहानी नवगछिया एसपी वैभव शर्मा की जुबानी सामने आई है। एसपी के मुताबिक मृतक उमेश शर्मा अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के पास नवगछिया बाजार गया था, लेकिन इसके बाद उसकी घर वापसी नहीं हुई। परिजनों की शिकायत पर नवगछिया थाना में अपहरण का मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने तकनीकी, मानवीय अनुसंधान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने जो कहानी आई उसने रिश्तों को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। बकौल एसपी, मृतक की पत्नी अनीता देवी का पंकज शर्मा नामक व्यक्ति के साथ करीब 5 वर्षों से प्रेम संबंध था। पति उमेश शर्मा इस रिश्ते का विरोध करता था और इसी वजह से उसे रास्ते से हटाने की साजिश भी रची गई। पुलिस की माने तो 5 अगस्त को हैदराबाद से पंकज शर्मा फ्लाइट से पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उसके 2 सहयोगी पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद तीनों स्कॉर्पियो से नवगछिया स्टेशन पहुंचे। वहां अनीता देवी अपने पति और बेटे के साथ मौजूद थी। बस फिर क्या, उमेश को किसी काम के बहाने मुरली ले जाने की बात कहकर स्कॉर्पियो में बिठाया गया और कुर्सेला की ओर ले जाकर रास्ते में ही स्कॉर्पियो के भीतर ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को बरारी के पास कारी कोसी नदी में फेंक दिया गया। पुलिस की जांच आगे बढ़ी और कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र में कोसी नदी के मलकाइन घाट से शव को भी बरामद किया गया। इस मामले में नवगछिया पुलिस ने अनीता देवी, मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस के अनुसार घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक रिश्ता जो भरोसे और साथ के लिए बना था, वह साजिश और हत्या की भेंट कैसे चढ़ गया? क्या प्रेम संबंध के विरोध ने एक परिवार को ऐसी खौफनाक साजिश तक पहुंचा दिया? और क्या रिश्तों में बढ़ती संवेदनहीनता अब समाज के सामने एक नई चुनौती बनती जा रही है? यह मामला सिर्फ एक हत्या की वारदात नहीं, बल्कि रिश्तों में भरोसे, परिवार की बुनियाद और बदलते सामाजिक ताने बाने पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। हालांकि पुलिस के आरोप और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में सामने आई बातें जांच का हिस्सा है और अदालत में इनकी पुष्टि होना भी बाकी है। फिलहाल नवगछिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की गुत्थी को तो सुलझा लिया है, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सच अब अदालत की जांच और कानूनी प्रक्रिया के सामने आएगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत हम लोगों ने अनुसंधान स्टार्ट करवाया। इसका अनुसंधान के क्रम में और तकनीकी साक्ष्य वगैरह इकट्ठा करके हम लोगों को ये पता चला कि 5 तारीख को उमेश शर्मा अपनी पत्नी अनीता देवी और अपने छोटे बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने गया था। लगभग 12 बजे नवगछिया थाना क्षेत्र में डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद वो लोग नवगछिया स्टेशन पर कुछ समय रहे। इनकी पत्नी अनीता देवी का एक अन्य व्यक्ति पंकज शर्मा, जो कि खगड़िया के रहने वाले थे, उनके साथ लगभग 5 वर्ष से प्रेम संबंध था। और पंकज शर्मा के इस प्रेम संबंध के कारण इनके पति से इनकी लगातार लड़ाई होती थी और उनके पति रेजिस्ट करता था। तो अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने पंकज शर्मा के साथ एक साजिश रची और 5 तारीख को फ़्लाइट से हैदराबाद से पंकज पूर्णिया आया। पूर्णिया से वो लोग अपने साथी मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद इरफान, इन लोगों के साथ नवगछिया स्टेशन पे आए। लगभग 6 बजे शाम को पंकज पहले से उमेश शर्मा को जानता था और किसी बात के बहाने वो उमेश शर्मा को कुर्सेला थाना क्षेत्र की तरफ ले गया और अपनी गाड़ी में ही, अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में ही उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी।
और हत्या के उपरांत उसका शव को उन्होंने कारीकोसी नदी में मलकाइन पुल के पास डंप कर दिया था। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जो संलिप्त इनकी पत्नी थी अनीता देवी और जो साथी थे मोहम्मद सोहेल पिता मोहम्मद मुश्ताक, ये रहने वाले घोड़गढ़ सुल्तानगंज के हैं भागलपुर, और मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद अजीज़, ये साहिबगंज विश्वनाथ विश्वविद्यालय भागलपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पे कारीकोसी के पुल जहाँ से इन्होंने बॉडी डंप किया था वो आइडेंटिफाई किया गया और आज बॉडी को रिकवर भी कर लिया गया है। इस पूरी घटना में कुल 3 लोग इन्वॉल्व थे और इनकी पत्नी साजिश का पार्ट थी। इनमें से 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और पंकज शर्मा की गिरफ्तारी काबिल की जाएगी। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं खबरें आप तक लाइव और मैं हूं राजकुमार। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।